कभी सोचा है कि IKEA का फर्नीचर रेडीमेड क्यों नहीं मिलता? कंपनी चाहती तो सब कुछ पहले से जोड़कर दे सकती थी, लेकिन वो आपको खुद जोड़ने के लिए कहती है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छुपा है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों मेहनत करने से किसी चीज की वैल्यू और लगाव बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम IKEA इफेक्ट के पीछे की साइकोलॉजी को फैक्ट एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि जब हम किसी चीज को खुद बनाते हैं या उसमें मेहनत लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाती है। रिसर्च में पाया गया कि लोग वही टेबल जो खुद जोड़ते हैं उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, बजाय बनी बनाई टेबल के। ये सिर्फ फर्नीचर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस चीज पर लागू होता है। जब हम किसी चीज में अपना समय, ऊर्जा और मेहनत लगाते हैं तो हमारे मन में उसके लिए एक खास लगाव बन जाता है। यही वजह है कि खुद बनाया गया फर्नीचर, प्रोजेक्ट या यहाँ तक कि कोई रिश्ता भी हमें दूसरों से ज्यादा कीमती लगता है। मेहनत करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे संतुष्टि और गर्व की भावना आती है। सर्चर्स ने एक प्रयोग किया जिसमें लोगों को दो टेबल दिखाई ग्रीन, एक बनी बनाई और एक खुद जोड़ने वाली। ज्यादातर लोगों ने खुद जोड़ी टेबल को ज्यादा वैल्यू दी, भले ही वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारी मेहनत ही किसी चीज को हमारे लिए खास बना देती है। कि यह इफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा कंपनियों को होता है। जब ग्राहक खुद फर्नीचर जोड़ते हैं तो उन्हें उस प्रोडक्ट से ज्यादा लगाव हो जाता है। इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है और ग्राहक बार बार खरीदारी करते हैं। यही वजह है कि IKEA जैसी कंपनियां अपने फर्नीचर को असेंबल करने के लिए देती हैं। इफेक्ट सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में भी दिखता है। जब हम किसी रिश्ते में मेहनत लगाते हैं तो उसे छोड़ना या भूलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि खुद संवारे गए रिश्ते या दोस्ती हमें सबसे खास लगती है। अगर आपने कभी खुद का बिजनेस शुरू किया है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आप जानते होंगे कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। यही मेहनत उस काम को आपके लिए बेहद कीमती बना देती है, भले ही वो दूसरों को साधारण लगे। जब हम खुद कुछ सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना, खाना बनाना या नई भाषा सीखना, तो उस स्किल के लिए हमारा लगाव और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मेहनत करने से न सिर्फ स्किल आती है, बल्कि उसका महत्व भी समझ आता है। कि यह इफेक्ट की वजह से हम अपनी बनाई चीजें या प्रोजेक्ट्स छोड़ नहीं पाते, भले ही वो अब उतने काम के ना हो। ये इमोशनल अटैचमेंट हमें आगे बढ़ने से भी रोक सकता है, लेकिन यह हमारी मेहनत की कद्र भी दिखाता है। ये कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन्हें ग्राहक खुद असेंबल करे। इससे ग्राहक को लगता है कि उसने कुछ खास बनाया है और वो प्रोडक्ट उसके लिए और भी कीमती हो जाता है। ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जहां एक तरफ IKEA इफेक्ट हमें मेहनत की कद्र सिखाता है, वहीं कभी कभी हम अपनी बनाई चीजों से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं। इससे हम नई चीजें अपनाने या बदलाव करने में हिचकिचाते हैं। कि यह इफेक्ट सिर्फ फर्नीचर या प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जैसे खुद पकाया खाना, खुद सजाया घर या खुद लिखा कोई आर्टिकल। हर जगह जहां मेहनत लगी हो वहां वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जब हम अपनी मेहनत की पहचान करते हैं तो आत्मविश्वास और संतुष्टि दोनों बढ़ती है। ये एहसास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और नई चीजें सीखने का हौसला भी। कि यह इफेक्ट हमें सिखाता है कि मेहनत से ही किसी चीज की असली वैल्यू बनती है, चाहे वो फर्नीचर हो, प्रोजेक्ट हो या रिश्ता। जब उसमें हमारा पसीना और समय लगता है तो वो हमारे लिए सबसे खास बन जाता है। अगली बार जब आप खुद कोई चीज बनाएं या किसी प्रोजेक्ट में मेहनत लगाएं तो याद रखें, आपकी मेहनत ही उसकी असली कीमत है। यही IKEA इफेक्ट का असली राज है, जो हमारी सोच और व्यवहार दोनों को बदल सकता है।